खिलाफत के सुनहरे दौर में जब कोई इलाका फतह हो जाता था तो उसे करीब की किसी रियासत में जम कर दिया जाता था। लेकिन एक वक्त के बाद जब फतूहात अरब से अजम और अफ्रीका से यूरोप तक फैल गईं, तो खुलफाए वक्त ने उन इलाकों को नए इंतजामी सूबों में तकसीम कर दिया। खासतौर पर खिलाफत अब्बासिया में सल्तनत के निज़ाम को चलाने के लिए पूरे इलाके को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसका मकसद सल्तनत के निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाकर अवाम को सहूलियात फराहम करना था। अहद अब्बासी में सूबे के हाकिम आला, वाली या गवर्नर को खलीफा खुद मामूर करता, जबकि सूबे में मातहत अमले का तकर्रुर गवर्नर की अपनी मंशा के मुताबिक करता था। सूबाई महकमों की तकसीम और तफसील बिल्कुल वही थी जो बनु उमैया के दौर में थी। सूबाई वाली को मरकज में अपनी आमदन का पूरा हिसाब देना होता था। सूबाई दफातर की पड़ताल और अमलदारी की जांच पड़ताल के लिए एक अफसर मुकर्रर था जिसे मशरकुल मुमलिकत कहते थे। इसके मातहत कई इंस्पेक्टर होते थे जो सूबा भर की सरकारी कारगुजारी का मुआयना करते थे। जहां कहीं बदउनवानी नजर आती उसकी इत्तला खलीफा को दे दी जाती। इसलिए सूबाई वाली बहुत मोहतात रहते थे। बनु अब्बास ने सूबों की तकसीम में रद्दोबदल की, 2 सूबों को यकजा करके एक ही वाली के मातहत कर दिया और कभी किसी सूबे के हिस्से अलहदा करके मुख्तलिफ वालियों को उन पर मामूर कर दिया। बहरहाल सल्तनत अब्बासिया मंदरजा झैल सूबों में तकसीम थी। नंबर 1 यमन, कूफा और स्वाद। नंबर 2 बसरा, बहरेन और शिमाली इराक। नंबर 3 हज्जाज, जिसमें मदीना, मक्का, वस्त अरब और यमामा शामिल था। नंबर 4 जजीरा, आज़रबाईजान और आर्मेनिया। नंबर 5 फारस, खुरासान और मावरा नहर। नंबर 6 अहवाज, इसमें खुजिस्तान का इलाका भी शामिल था। नंबर 7 मोसल और जनूबी ईरानी। नंबर 8 शाम। नंबर 9 सिंध और पंजाब। नंबर 10 मिस्र। नंबर 11 शिमाली अफ्रीका। अब्बासी दौर में सूबों में मरकजी हुकूमत की तर्ज पर महकमे और दफातर काम करते थे और उनकी शक्ल बहुत सादा थी। गवर्नर और उसका अमला मकामी अमूर में उस वक्त तक दखल न देते जब तक कोई फितना और फसाद रोनुमा न हो जाता या लोग महासिल की अदायगी से इनकार न करते। देहात और शहरों के सरदार मिलकर अपना निजाम कार खुद चलाते और हुकूमत के वाजिबात खुद ही शाही खजाने में जमा करा देते थे। अरब के बद्दू और खाना बदोश कबाइल की हुकूमत उनके सरदारों के मातहत थी, जिन्हें खलीफा की तरफ से उमराउल अरब के खुतबात मिलते थे और वो अपने अपने कबीले की हुदूद में अमन व अमान कायम रखने के जिम्मेदार होते थे। बनु अब्बास और बनु उमैया के दौर में हुकूमत के ज़राए आमदनी तकरीबन एक जैसे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उमवी दौर में महसूल आयद करते वक्त अरब और गैर अरब, कदीम और जदीद मुसलमान की तखसीस की जाती थी, जबकि अब्बासी दौर में ऐसा कोई इम्तियाज रवा नहीं रखा था और महसूलात की वसूली में तमाम तबकों से मसावी सलूक किया जाता था। अब्बासी खिलाफत के इब्तदाई दौर में हुकूमत की सालाना आमदनी 40 करोड़ दरहम से 50 करोड़ दरहम तक थी। ये वो फाजिल रकम थी जो सूबाई अखराजात निकाल कर मरकजी दीवानुल खराज में जमा होती थी। खिलाफत के दौर में सल्तनत बड़ी खुशहाल हुई थी। ना तो किसी से कर्ज लेना पड़ता था और ना ही अवाम पर जानलेवा टैक्स आयद किए जाते थे, बल्कि खिलाफत का दौर तो ऐसा था कि जिसमें कोई ज़कात तक लेने वाला न होता था, बल्कि हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी।